आप कौन है ये कहने वाले? आप कौन है? किस हैसियत से आए हो आप? विधायक नहीं सफेद शर्ट में खड़ा ये व्यक्ति कोई मामूली आदमी नहीं है। लोगों के गुस्से का दंश झेलते ये महानुभाव हैं शालीमार बाग की विधायक वंदना कुमारी के पति सज्जन कुमार। जगह है शालीमार बाग विधानसभा के अंतर्गत आने वाला शालीमार गांव का इलाका। इससे पहले कि हम आपको बताएं क्या है पूरा मामला, देखिए क्या कुछ बोले स्थानीय लोग। नमस्कार, एक्शन इंडिया टीवी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम खड़े हैं शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के शालीमार गांव में। ये गली नंबर 8 के लोग यहां मौजूद हैं। इनकी हैं कई समस्याएं, जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सूरज सैनी है। मैं यहाँ की RWA का जनरल सेक्रेटरी हूँ और निरंतर समाज सेवा कर रहा हूँ, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे और अन्य मुद्दों लेकर शालीमार गाँव की जनता के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। क्या मामला है कि लोग इतने यहाँ जमावड़ा हो गया है, लोगों का क्या दिक्कत और क्या परेशानियाँ जरा बताएं। परेशानी सबसे बड़ी आप देख रहे हैं, ये गली जो टूटी फूटी है, पिछले 2 साल से ये गली का हाल ऐसे ही है। यहाँ पर हमें लोगों को ये सब जितने देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, महिलाएं देख रही हैं, इन सबको इतनी समस्या होती है आने जाने में। पिछले 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, 83 गलियों का उद्घाटन उन्होंने किया था, लेकिन अभी तक ये गलियां नहीं बनी हैं। 83 गलियों का उन्होंने उद्घाटन किया था, जिसमें कि 2-4 गलियां अभी तक भी रह गई हैं। सिर्फ और सिर्फ उसके जिम्मेदार यहाँ की विधायक, मैं विधायक का नाम नहीं लूँगा, मैं उनके पति का नाम लूँगा, सज्जन कुमार की वजह से ये सब गलियां रुकी हुई हैं। वो कल का दृश्य था, परसों का दृश्य था, उन्होंने हमारे बुजुर्गों के साथ, ये अंकल जी हैं ACP रिटायर्ड हैं, इनके साथ इतनी बदसलूकी करी है इनके साथ, जबकि इन्होंने केवल इतना पूछा था, वो आकर यहाँ पर बदमाशी कर रहे थे। इन्होंने केवल इतना पूछा कि आप किस हैसियत से आए हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं विधायक की हैसियत से आया हूँ। क्या उनसे कोई पूछे इनसे कि शालीमार बाग के 2 विधायक हैं क्या? हम लोग बड़ा परेशान हैं इस गली को लेकर। वंदना कुमारी जी इस गली को नहीं बनने दे रही हैं, अपनी मनमानी कर रही हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि मोहल्ला सभा होंगी, सभा के अनुसार जो जैसा जनता चाहेगी, जैसा गलीवासी चाहेंगे, वैसा हम लोग काम करेंगे। लेकिन अब जब ये पूरे मोहल्ले के लोग अपने तरीके से गली बनवाना चाहते हैं, तो उस पर अड़ंगा लगाने आती है यहाँ की विधायिका वंदना कुमारी जी, और सज्जन कुमार साथ में बदमाशी करने आते हैं अपने गुंडों को लेकर। ये इस तरीके का बर्ताव शालीमार गांव नहीं झेलेगा, इसको नहीं सह सकता। हम लोग, इन्होंने आज तक कुछ काम नहीं किया शालीमार गांव में, एक काम नहीं किया। शालीमार गांव को भेदभाव की नज़र से देखा जाता है। कुछ भी काम होता है तो शालीमार बाग जैसे एरिया में हो जाता है। और इन्होंने कल तक तो हकल हदी पार कर दी। इन्होंने पूरी गली वालों को बीजेपी भाजपाई बता दिया और मुझे दलाल बता दिया। इन लोगों से पूछो कि मैंने क्या दलाली करी है। भैया आप सभी बताओ कि मैंने क्या दलाली कर ली यहाँ से। रात दिन हम लोग खड़े होते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन उनके गुंडे, विधायक के गुंडे इस तरीके के बदसलूकी करते हैं। मैं नहीं बोलूंगा, आप इनका जायजा लीजिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। आप अंकल जी से पूछिए। जो चैनल बनाए हैं ये अपने पैसे जी हमारे साथ मौजूद हैं एक अंकल जी, वो बताएंगे कि क्या समस्याएं हो रही हैं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। क्या समस्या बनी हुई है? समस्या बनी हुई जी, यहाँ पर बहुत रोड काफ़ी दिनों से टूटा फूटा पड़ा, लगभग 1.5-2 साल से कोई सुधार नहीं करता। अब लिखा पढ़ी करने के बाद वो कहने लगे भाई रोड बनवाएंगे तुम्हारा, पहले तो ये शिविर के ढक्कन वापस ऊंचे उठवा दिए, फिर उन्होंने कहा जी नाली बनाएंगे, माँ नाली बना दो जी, नाली नहीं बनाई उन्होंने। अब क्या कर मगा जी, वो तो यही था, वो कहने लगा भाई मैं चैनल बनवा दूंगा लेकिन अपने पैसे बनवाने पड़ेंगे।
हमने अपने पैसे इकट्ठे करके अपने चैनल बनवा लिए ताकि सारी सबको सुविधा हो। गली में 90% 95% लोग एग्री हैं, चैम्बर सिस्टम से एग्री हैं, लेकिन अचानक विधायक ना कहने बोला कि मैं तो नाली बनवाऊंगी। अब लोगों की जो सेटिंग हो रही है, हाँ, विधायक आपकी सुन नहीं रही, तो इसको लेके आप मुख्यमंत्री या किसी आला अधिकारी से मिले? मुख्यमंत्री के पास चिट्ठी भेजी थी जी, क्या एक्शन होता है? देखो कल चिट्ठी भेजी है, मुख्यमंत्री के पास चिट्ठी भेजी है, कल क्या एक्शन होता है? मुख्यमंत्री ये कह रहे भाई जहाँ मोहल्ला से इकट्ठा करो, भाई जहाँ के लोग अच्छी तरह खुश होंगे वो काम करेंगे, हम पब्लिक से मिलकर पूछ के करेंगे। लेकिन ये अपनी मनमानी चला रही है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैडम जी हमारी सुनो, हम 39 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम हाथ भी जोड़े के सामने, लेकिन वो कोई सुना ही नहीं कर रही है। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है और मैं दिल्ली पुलिस से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक से रिटायर हुआ हूँ। इस गली की समस्या को लेकर एमएलए साहिबा से मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने ये एश्योरेंस दिया था कि जो पब्लिक चाहती है वही होगा। तो मार्च में यहाँ सीवर के उठान का काम शुरू हुआ, उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, गलियाँ खोद दी गई थी, तब से मार्च से तब से ऐसे ही पड़ी हैं। अब जब दोबारा कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि पहले नालियाँ बनेंगी, जबकि उनकी सहमति से, जेई की सहमति से ये चैम्बर सारे हम लोगों ने RWA से पैसे इकट्ठे करके तब बनवाए हैं। ये फॉर एग्जांपल सबूत के रूप में आपके सामने ये गली है, इसमें सारे चैम्बर हैं, कोई नाली नहीं है। 7 नंबर गली है, उसमें सारे चैम्बर हैं, कोई गली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर दुश्मनी है तो इस जगह से है। कल जब वो लोग आए MCD वाले तो लोग काफ़ी इकट्ठा थे, मैंने कहा मैं भी देखता हूँ क्या बात है। तो यहाँ पर एक शख्स इंस्टिगेट कर रहा था कुछ एक बाहरी तत्वों को। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने कहा मैं यहाँ का MLA हूँ। मैंने कहा ये MLA तो लेडी है यहाँ की। कहला नहीं मैं MLA हूँ यहाँ का। मैंने कहा आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप जाएं। इसके बाद उन्होंने मेरे साथ वल्गरिटी, एब्यूज़िव लैंग्वेज, फिल्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, बेइज्जती की खूब कोशिश की, लेडीज़ के साथ बदतमीजी से पेश आया और इन द मीन टाइम मैडम वंदना उनको सपोर्ट करती रही आकर। उन्होंने ये नहीं कहा कि श्रीमान जी आप गलत कर रहे हैं पब्लिक के साथ। उन्होंने कहा कि मेरी जिद है कि पहले ये तुड़वाऊंगी जो आप लोगों ने बनाया है, नाली मेरी मर्जी कैसी बनवाऊं कैसी ना बनवाऊं, रोड फिर बनेगा। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के स्थानीय निवासी जो बताना चाह रहे हैं कि किन किन दिक्कतों का सामना वो लोग कर रहे हैं और किस किस तरीके से उन लोगों ने कहाँ कहाँ कंप्लेन दी है इस समस्या के समाधान के लिए। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। क्या समस्या है आपके यहाँ की? समस्या ये है कि यहाँ लॉकडाउन से पहले से सड़क खोद दी गई है। हमने जो हमारे साथ की गलियाँ बनी हैं उनको देखते हुए चैम्बर टाइप का उन्होंने बनाया, तो हम भी कहने लगे भाई अच्छा है ये तो हमारे यहाँ भी नालियाँ तोड़ दी गई थी। हमने जेई को कहा, उन्होंने कहा कि जी आप एक एप्लीकेशन लिखो पूरे गांव के गली वाले और मेरे को दो, उसके बाद मैं विधायक जी को दिखाऊंगा, वहाँ से परमिशन मिलती है तो मैं ये नालियाँ तोड़वा देता हूँ और चैम्बर आप अपने खर्चे से बनवाओगे, हम नहीं बनवाएंगे चैम्बर, जिम्मेदारी आपकी होगी। मैंने कहा ठीक है जी। हम सब गली वालों ने पैसा इकट्ठा किया और ये एप्लीकेशन पर साइन करे इस पर पूरे गली वालों ने और जेई साहब को दे दिया। जेई साहब ने अब वंदना जी को दिखाया, हमारे विधायक जी को नहीं दिखाया, हमें नहीं मालूम। उसके बाद जेई साहब ने ये नालियाँ तोड़वा दी गई। जेई साहब ने नाली तोड़वाई, ये सीवर ऊपर उठवा दिए। कहने लगे जी ठीक है चैम्बर बना लो आप अपने। हम सब ने चैम्बर बनाए। अब पता नहीं क्या हुआ है इनमें डिस्प्यूट, नेताजी में या जेई में। अब वो कह रहे हैं कि जी यहाँ नालियाँ बनेगी, चैम्बर नहीं बनेंगे। और ये किसने उठाए हैं? तो ये हम लोग यहाँ चैम्बर चाहते हैं। हम लोग यहाँ चैम्बर चाहते हैं, ये हमने नहीं उठाए हैं, ये सब उन्हीं ने उठाए हैं, उन्हीं के आदमियों ने। और वो कहते हैं कि हमने अपनी मर्जी से उठाए हैं ये। और एक हमारे विधायक जी को तो बोलने की तमीज़ ही नहीं है, अब बिल्कुल ही भूल गए हैं। यहाँ पब्लिक पैलेस में आके बोल रहे हैं कि तुम भाजपा के हो, भाजपा के हो। मतलब हम भाजपा के हैं तो फिर आप किस लिए नेता हो हमारे? केजरीवाल जी ने ये कहा था कि किसी पार्टी का विरोध वो नहीं करना है। आप खुद ही हमें सिखा रहे हो कि हम आप आम आदमी के हैं, तुम भाजपा के हो। भाजपा के तो वोट मांगने के लिए क्यों आते हैं हमारी गली में? किस लिए आते हैं? ये हमने एप्लीकेशन दी है सब चीज़, ये इतने आदमियों को ये देखो साइन है सबके। ये हमने केजरीवाल जी को भी भेजी है, साइन करके दिखाओ ना। ये देखो साइन, सबके साइन भी हैं इसमें पूरे गली वालों के। लेकिन फिर भी हमारी नहीं सुनी जा रही है कहीं भी। गली के सब आदमी चैम्बर चाहते हैं, गली के सभी आदमी चैम्बर चाहते हैं।
ये 14 तारीख को दी थी, 14/3 को दी थी, जेई को दी थी। उसके बाद इस पे भी साइन है हमारे सब का, इस पे ये देखिए साइन है, और वे कहते हैं कि हमें दी नहीं है। और उसके बाद ये देखिए, ये हमारी रेजिडेंस वेलफेयर है, इन्होंने सारे काम इन्हीं के थ्रू हुए यहाँ पे, लिख के दिया है सबको, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखिए, और ये हमने केजरीवाल जी को भेजी है, ये देखिए, ये डेट भी है 30/7। तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही, मतलब हम गली में आदमी नहीं है क्या, जो हमारे नेता लोग यहाँ चाहते ही नहीं है सब। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम पब्लिक पैलेस के अंदर पब्लिक की सुनेंगे तभी कुछ बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, एक तरीके से भीड़ का माहौल है और लोग बाग यहाँ के काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ वो लोग चाहते हैं कि गलियाँ आधुनिक तरीके से बने, और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ की जो गलियों का उद्घाटन है दिल्ली के सीएम साहब करके गए थे और वादा करके गए थे कि गलियाँ बहुत अच्छी बनेंगी, लेकिन यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ की विधायक जो हैं हम लोगों से सौतेला व्यवहार कर रही हैं। जिस तरीके से और गलियाँ बनाई गई हैं उसी तरीके से इन गलियों का भी निर्माण कराया जाए, लेकिन ये गलियाँ उस तरीके से ना बन पाने के कारण लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो दिल्ली के सीएम साहब तक कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई कब होगी ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक्शन इंडिया टीवी के लिए कैमरामैन अमित पांडे के साथ तीरथ राज, शालीमार बाग, दिल्ली।